अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज से हम आपके इंग्लिश का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। हैव यू हियर्ड अबाउट द मिसाइल मैन हु हैज़ पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड? क्या आप ऐसे किसी मिसाइल मैन के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, साइंटिफिक नेशन की लिस्ट में हमारा नाम आया? यस, ही इज़ नन अदर दैन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, हम जानते हैं कि वो और कोई नहीं, हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट हैं, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। और जो कौन है? अब्दुल कलाम जी हैं। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट by the virtue of his hard work and determination he rose to the highest office of our country। जो अब्दुल कलाम जी थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके जो गुण थे, और वो कौन से दो गुण थे? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, और डिटर्मिनेशन। ये दो उनमें बहुत अच्छे गुण थे, जिसकी वजह से वो हमारे देश के सबसे बड़े ऑफिस तक पहुंच गए। हिज फादर वॉज अ पुअर मैन, और उनके पिताजी एक पुअर इंसान थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, जिनसे अब्दुल कलाम जी ने सभी धर्मों को सम्मान देना सीखा था। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता। वो सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ते थे, गीता भी पढ़ा करते थे। हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वर इन तमिलनाडु। और उनका जो परिवार था वो तीर्थ यात्रियों को धनुषकोडी और रामेश्वर के बीच लाने ले जाने का काम किया करते थे। बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट, लेकिन एक साइक्लोन आया जिसकी वजह से उनकी नाव बर्बाद हो गई, टूट गई, ख़राब हो गई। एज अ रिज़ल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और उसका दुखद परिणाम ये हुआ कि उनकी रोज़मर्रा का जीवन जिससे चलता था अब वो नहीं रहा। अब्दुल कलाम हैड फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन परसुइंग हिज स्टडी। अब अब्दुल कलाम को अपनी पढ़ाई जारी रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगी। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड टर्माइन सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप। अब जब उनकी जो एकमात्र सहारा था, उनकी जो बोट थी वो साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, तो बहुत सारी परेशानी आने लगी और उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने में भी दिक्कतें होने लगी। अब उन्होंने अपने परिवार को इस दुखद घड़ी में मदद करने के लिए क्या किया? इमली के बीज इकट्ठे किए और फिर उन्हें दुकान पे बेचे। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉटली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 आना। और इतने बीज इकट्ठे करके बेचने के बाद भी उन्हें सिर्फ मुश्किल से कितने मिले थे? 6 पैसे और 1 आना, इतने ही उन्हें पे किए गए थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल दिनामणि एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प हिज कज़िन समुद्दीन इन सेलिंग इट। उसके अलावा जो अब्दुल कलाम जी हैं वो तमिल का एक बहुत मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर है जिसका नाम क्या है? दिनामणि है। कौन से स्टेशन? रामेश्वर स्टेशन पे कलेक्ट करके और उसकी हेल्प किया करते थे अपने कज़िन की उस न्यूज़पेपर को बेचने में। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी, और इसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। तो दिस अर्निंग वॉज अ वेरी लिटिल, ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। हाँ, पैसे बहुत कम थे, लेकिन वो खुश थे कि वो अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। अब वो स्कूल में हर कुछ चीज़ें सीखना चाहते थे, जितना वो सीख सकते थे उतना वो सब कुछ सीखने के लिए उत्साहित थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ उनके फेवरेट सब्जेक्ट बताए गए हैं, तो उनके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन कौन से थे? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और तमिल, ये उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, उन्हें बहुत पसंद थे ये। ही हैज़ रिटन मेनी पोएम्स इन
तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तमिल में भी लिखी और साथ साथ इंग्लिश में भी लिखी हैं। ही यूज़ टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच। वो अधिकांश समय अपना बीच पे बिताना ही पसंद किया करते थे। Whenever he saw a bird flying, जब भी वो एक उड़ते हुए पक्षी को देखते, he also wished to fly like it, तो वो भी उसी पक्षी की तरह उड़ना चाहते थे। This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 satellite launch vehicle। फिर उन्होंने उनकी जो लगन थी, उनकी जो इच्छा थी ये पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने की, जो उनका पैशन था, अब्दुल कलाम जी उससे बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने क्या डिज़ाइन करा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन किया। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली। अब वो हमेशा कब तक पढ़ते थे, 10:30 बजे तक पढ़ते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस, और उनके घर में बिजली भी नहीं थी, दैट मीन्स लाइट नहीं थी। सो ही हैड टू स्टडी बाय डिम लाइट ऑफ अ केरोसिन लैम्प। तो वे क्या करते थे, जो मिट्टी के चिमनी वगैरह होती थी ना, उसमें बहुत कम रोशनी में पढ़ा करते थे। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज, और उनके क्लोज फ्रेंड का नाम क्या था, रामानंद शास्त्री, हुज फादर वॉज हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। जिनके जो अब्दुल कलाम जी के फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, उनके पिताजी रामेश्वर के टेम्पल जो है, मंदिर है, वहाँ पे पुजारी थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। अब दोनों जो फ्रेंड हैं वो एक साथ ही क्लास में बैठना पसंद किया करते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। अब एक दिन क्या हुआ कि एक नए टीचर उनके क्लास में आए। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू द ब्राह्मण, और उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुस्लिम एक ब्राह्मण के साथ बैठे। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। तो उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर किया कि तुम क्या करो, पीछे जाकर बैठ जाओ। रामानंद वॉज ऑन अ वर्क ऑफ टीयर्स। अब रामानंद की आंखों में आंसू भर आए थे। द एग्नी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद। अब ये जो दुख था ये दोनों के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही बैठना पसंद किया करते थे। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।